अस्सलाम वालेकुम डे रीडर्स एंड लिसनर्स। नावल है लाल हवेली, पार्ट 10, वॉइस ओवर बाय अरवा। अगर कोई चैनल पर न्यू है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जी तो नावल का आगाज़ करते हैं। सहर शर्मिंदा सी होती दरवाज़ा बंद करती अंदर आए। सलार ने गहरी नज़रों से उसे देखा, जो कन्फ्यूज़ और खौफजदा सी थी। यहाँ आओ मेरे पास, सलार संजीदगी से बोला तो सहर ने झटके से नज़र उठाकर उसे देखा, जो उसी को घूर रहा था। वह जानती थी सलार उसकी कोई बात नहीं मानेगा, इसलिए खामोशी से चलती उस तक आई और उससे कुछ फासले पर खड़ी हो गई। वो नज़रें झुकाए होंठ चुबा रही थी और सलार नज़रें भरकर उसे देखता उसे खुद में जज्ब करने की कोशिश कर रहा था। अचानक सलार ने उसका बाजू पकड़कर उसे खुद खींचकर खुद पर गिराया तो सहर की चीख बेसाख्ता थी। खामोश, आवाज़ ना आए तुम्हारी, वो बोझलपन से बोला तो सहर मज़ीद कँपकपा उठी, मगर वो अपनी जगह से हिली नहीं थी। पर्पल दुपट्टा शानों से फिसलता सलार के सीने पर गिर चुका था और उसकी सुनहरी जुल्फ़ें सलार के चेहरे पर बिखर गई थी। उस वक्त वाइट बेडशीट पर वो वाइट जीन्स में और उस पर सहर पर्पल ड्रेस में लेटी थी। ये मंजर निहायत सहर अंगेज लग रहा था। सहर ने दोनों हाथों से उसके सीने पर रखे और ज़रा पीछे होना चाहा, मगर सलार एक हाथ उसकी कमर पर रखता उसे मज़ीद करीब कर गया। उसकी घनी पलकें बिल्कुल झुकी थी, जबकि रुखसार सुर्ख हो चुके थे। सलार उस मंजर से नज़र हटा ही नहीं पाया। उसकी जुल्फ़ों की खुशबू सलार को पागल कर रही थी और उस पर सितम ये कि गर्दन पर मौजूद उसकी कल की शिद्दतों के निशान भी सलार के सामने थे। सलार ने इसके वजूद को कांपते महसूस किया तो मुस्कुरा दिया। फिर नरमी से उसे नीचे लेटाते वो खुद उस पर झुक गया और शहादत की उंगली उसकी खम दांत थोड़ी पर रखते उसका चेहरा ऊपर किया। मुझे तो तुम्हारी सुबह की हालत देखकर लगा था कि कल रात इतनी तकलीफ तुम्हें हुई है, तुम आज मुझे जिंदा नहीं मिलोगी, सलार ने तंजिया लहजे में कहा, जबकि उसके चेहरा अब सलार के बिल्कुल करीब और सामने था। सहर की पलकें अब कँपकपा रही थी। अपनी नाजुक मिजाजी में बेहतरी लाओ सहर शाह, आज ही तुम्हारा रोना धोना बर्दाश्त कर लिया मैंने, आगे नहीं करूँगा। सलार ने वार्निंग दी तो वो जल्दी से इस बात में सर हिला गई। वो कुछ देर उसे देखता रहा और फिर अचानक ही सलार ने झुककर उसके गाल पर प्यार किया तो सहर शर्मा के चेहरा मोड़ गई। सलार को उसकी मज़ाहमत पर फिर से तैश आया था। उसने सख्ती से सहर का चेहरा जकड़कर उसका रुख सीधा किया और इस दफ़ा जानबूझ के उसके उसी गाल पर दांत गाड़े। वह तकलीफ से कराही तो सलार ने सुर्ख नज़रें उसकी नज़रों में डाली। आइंदा ऐसी बकवास हरकतें मत करना, वो जबड़ा भींच कर बोला तो सहर ने बेबसी से उसे देखा। सलार अब नरमी से उसकी गर्दन पर अपने दिए गए जख्मों पर मरहम रखता पीछे हुआ तो वह नाजुक जान इसी में आती हो चुकी थी। सहर की लंबी लंबी सांसें लेते देख सलार एक तरफ होता बैठ कर से टिक लगाकर बैठा था। काश तुम इतनी प्यारी ना होती, और अगर होती भी तो यूं नाजुक ना होती, तब मैं जी भरकर तुम्हारे इस हुस्न को खराज बख्शता, सलार ने दिल में कहा और उसकी कमर सहलाने लगा। सहर अब उसके शफाफ सीने पर चेहरा रखे लेटी थी। सो जाओ, वो संजीदगी से बोला तो सहर ने उसकी तरफ देखा जो शायद अपने जज्बात संभालना चाह रहा था। वो डरती हुई जल्दी से कबूतर की तरह आंखें मीच गई तो सलार शाह की छोटी सी जान, वो उसकी पेशानी चूमकर मोहब्बत से बोला और फिर खुद भी आंखें मूंद गया। हालांकि वो अब भी एक हाथ से उसके बालों में उंगलियां चला रहा था, जबकि दूसरा हाथ उसके गिर्द बांध रखा था। फिर कुछ देर बाद ही वो रूम में आए तो अमान कपड़े लेकर वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। अलबत्ता हानिया उमर को लिए बेड पर आ गई। उमर को दोपहर में हल्का सा फीवर हो गया था। हानिया बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन फिर नादिया शाह ने उसे कहवा चम्मच के ज़रिए पिलाया और सिरप दिया तो उसकी तबीयत बेहतर थी। हानिया ने काफ़ी देर उमर को सुलाने की कोशिश की, मगर जब वो नहीं सोया तो उसने नाराज़गी से उसे बेड के दरमियान में लटा दिया और ख़ुद अपनी तरफ लेट गई। उमर ने रोज़ाना का मामूल बना लिया था कि खुद तो वो मोहतरम शाम को नींद ले लेता था, मगर रात में हानि की नाक में दम करके रखता। ना ही उसे रात 2-3 बजे तक खुद सोना पसंद था और ना माँ को सोने देता था। हानिया 4 रातों से लगातार 3-4 बजे सो रही थी, इसलिए वो आज बहुत थकी हुई थी। अभी तक तो उमर आराम से लेटा खिलौने को हाथों में घुमा रहा था और उसके शोर पर हैरतज़दा होता ये अमल बार बार कर रहा था। हानिया उसे देख रही थी, जानती थी कुछ ही देर में उसका बेटा इस खिलौने से उकता जाएगा और फिर उसे सिर्फ और सिर्फ हानिया चाहिए होगी। उमर दिन ब दिन सेहतमंद होता जा रहा था, जो सिर्फ और सिर्फ नादिर नूर बेगम की मेहनत का असर था। हानिया तो आजकल खुद को ही मुश्किल से संभाल पाती थी। आहिस्ता आहिस्ता मौसम में बदलाव आ रहा था तो हानिया को उमर की बहुत फिक्र रहने लगी थी। उसकी पूरी कोशिश होती थी कि उमर बीमार ना हो, क्योंकि हानिया को उल्टी करने वाले बच्चों से चिढ़ थी, मगर नूर शाह उसे समझाती थी कि अपने बच्चों की कोई चीज़ बुरी नहीं लगती। जब कभी उमर ने उल्टी की तो देखना आपका दिल खराब नहीं होगा। हानिया अपनी सोचों में घिरी थी जब अमान वॉशरूम से बाहर आया। वो बाल टॉवल से पोंछकर टॉवल वहीं सोफे पर फेंकता बेड तक आया तो हानिया ने गुस्से से उसे देखा। फैलावा तो वो मचा दिया करता था, मगर समेटना उसे पड़ता था, क्योंकि मिस्टर अमान शाह को पसंद नहीं था कि उनके बेडरूम में मुलाजिम दाखिल हो।
बाबा का शेर जाग रहा है। अमान बेड पर लेटते हुए पर झुकता उसके गाल पर पैर रगड़कर मीठे मोहब्बत भरे लहजे में बोला, तो पास लेटी हानिया ने मुंह बनाया। जी लेकिन क्योंकि बाबा का शेर बाबा की ड्यूटी ही इंजाम दे रहा है, काफ़ी रातों से मामा को आधी रात तक जगाए रखे, इसलिए जाग रहा है। वो नाक चिढ़ाकर बोली तो अमान ने नजरें उठाकर उसे देखा, जो बगैर दुपट्टे के डार्क ब्लू शलवार कमीज में लेटी थी। अमान नोट कर रहा था कि उम्र की पैदाइश के बाद वो उससे पहले की तरह नहीं झिझकती थी। वो काफ़ी हद तक तो उससे फ्री हो चुकी थी, मतलब पहले हानिया अमान के सामने कभी भी दुपट्टे के बगैर नहीं आती थी, लेकिन अब उसे कमरे में होश ही नहीं होता था कि दुपट्टा कहाँ है और वो कहाँ है। अमान को भी इस बात से सुकून मिला था, उसे बेशक ये नहीं कबूल था कि वो कमरे से बाहर बगैर दुपट्टे के जाए, मगर ये अमान को अच्छा लगा था कि हानिया ने उसे झिझकना कम कर दिया था। वो उसके चेहरे पर गुस्सा महसूस करता मुस्कुराहट दबा गया। जाने क्यों उसकी तबीयत का चिड़चिड़ापन जान ही नहीं छोड़ रहा था। ओहो, काफ़ी दुखी दुखी सा लग रहा है मेरा बेबी। अमान उसे आंखों में भरता मोहब्बत से बोला तो उसने मुंह बसोड़ लिया। तो क्या करूं बताएं, रात देर तक जागना पड़ता है मुझे। आप भी सो जाते हैं, मैं क्या करूं, ये सोने का नाम ही नहीं लेता। इतनी कोशिश करती हूँ मैं उसे सुलाने की। वो बच्चों की तरह नरोठेपन से बोली तो अमान को उस पर बेहद प्यार आया। वो उमर के हाथ चूमकर उस तक आया और उसे उठाकर बैठाते खुद से लगाया। अमान ने आज काफ़ी दिनों बाद इसे अपने सीने से लगाया था, तो दोनों को ही सुकून मिल रहा था। वो इसके सीने में चेहरा छुपाए आंखें बंद कर गई थी और अमान नरमी से उसकी कमर सहलाने लगा था। वो वाकिफ था इस बात से कि हानिया के लिए उम्र को संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि शादी के बाद उसने हानिया की नज़ाकत में बहुत महसूस की थी। वो इतनी नाजुक सी थी कि अमान के सख्ती से हाथ लगाने पर भी उसकी आंखों में पानी आ जाता था। अमान ने भी महसूस 2-3 रातों से किया था कि उम्र उसे जगाए रख रहा था, जो इसके लिए बहुत मुश्किल है। वो भी आजकल खून ज़्यादा ज़ाया होने की वजह से उसकी तबीयत ज़्यादा निढाल रहने लगी थी, इसलिए अमान उसकी जानिब से बहुत फ़िक्रमंद था। पिछले कुछ दिन ऑफिस में उसका काफ़ी उसका बर्डन था, जिसकी वजह से वो हानि की डाइट पर ध्यान नहीं दे पाया था। मगर आज इसने पूरा इरादा कर लिया कि कल से वो हर हाल में हानि के खाने पीने का ख्याल खुद रखेगा। बहुत थक जाती है ना मेरी जान, वो प्यार से बोला तो उसने इस बात में सर हिलाया। आप जानते हैं ना, मैं सुबह जितनी भी कोशिश कर लूँ मुझे नींद नहीं आती। मुझे सिर्फ रात में ही नींद आती है, लेकिन अब उमर रात में बिल्कुल नहीं सोता और मैं सो भी जाऊँ तो ये हाथ मेरे मुंह पर मारता है, जिसकी वजह से मैं जाग जाती हूँ। अब देखिए, आज भी इसका सोने का कोई इरादा नहीं। वो दुखी सी होती उमर की शिकायत करती हुई बोली तो अमान हल्का सा मुस्कुराया। तो जाना इसकी रूटीन चेंज करवाएं ना आप। शाम में मत सोने दिया करें, तो इस वक्त नींद आ जाया करेगी इसे। अमान ने हल पेश किया तो उसने मुंह बसोरा। ये शाम में रोने लगता है अगर मैं गोद में ना लूँ तो, और मेरी गोद में आते ही सो जाता है। इसने मासूमियत से अपना मसला बताया। इट्स ओके, 1-2 दिन रोने दे, मगर मत सुलाएं। अभी रूटीन ठीक करी नहीं तो बाद में भी प्रॉब्लम होगी हमारे लिए। अमान पहले तो संजीदगी में मगर आखिर में मायनी खेजे से बोला तो हानि ने उसके पहलू में चुटकी काटी थी। हरगिज़ नहीं, आप सोचे भी मत, अब मैं आपके हाथ नहीं आऊँगी। ये संभल जाए यही बहुत है मेरे लिए। और मान याद करें, आपने वादा किया था कि अब आप मेरी मर्ज़ी के खिलाफ़ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो रूहान सी होती बोली तो अमान शरारत से मुस्कुराया। वो तो इन दिनों आपकी हालत बहुत ख़राब थी, तो आपका दिल रखने की खातिर मैंने झूठ बोल दिया। भला इतनी जल्दी मैं अपनी हनी से अलग हो सकता हूँ क्या? वो उसके बालों पर लब रख कर बोला तो हानि उससे अलग हुई और मुक्के उसके सीने पर मारे। मान, वो उसके नाम पर जोर देती दुखी सी आवाज़ में बोली तो अमान ने दोबारा इसे खुद में भेज लिया। मजाक कर रहा था यार, फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, तो अभी के लिए रिलैक्स रहें। अमान की बात पर वो उससे अलग होती नाराज़गी से बेड पर लेट गई तो अमान उसे मोहब्बत से मनाने लगा। सुबह सहर की आंख खुली तो खुद को किसी के मजबूत हसार में पाया था। उसने आहिस्ता से आंखें खोली, फिर महसूस किया कि सलार शाह उसे अपनी बाहों में भरे लेटा था। उसने शर्मा के आंखें झुका ली, जैसे वो उसे देख रहा हो। नज़र टाइम क्लॉक पर गई तो सुबह के 9:30 बज रहे थे, यानी वो बहुत लेट उठी थी। शायद सलार ने आज ऑफिस नहीं जाना था, इसलिए अभी तक पुरसुकून सा सोया था। सहर ने उठने की कोशिश की, मगर सलार की गिरफ्त सख्त होने की वजह से वो उठ नहीं पा रही थी। जब वो कोशिश करके हलकान हो गई तो उसने घूर कर सलार की बंद आंखों को देखा। ऐसे भी क्या गहरी नींद कि वो उठ ही नहीं रहा था। शाह उठ जाएं। आखिरकार वो आहिस्ता से उसका कंधा हिलाकर बोली, मगर सलार हिला तक नहीं। शाह उठ जाए ना। अब के बाद वो बहुत पहले से ज़रा बुलंद आवाज़ में बोली तो सलार ने आहिस्ता से आंखें खोली। क्या बात है बेबी डॉल, सुबह सुबह क्यों तंग कर रही हो मुझे? वो बोझिल लहजे में बोला था, मगर सहर चाहने के बावजूद भी उसे नहीं घूर सकी। टाइम देखें तो सही, सुबह नहीं है, अब काफ़ी टाइम हो चुका है। मुझे फ्रेश होना है, तो प्लीज़ मुझे जाने दें। सहर रूहानसी होती बोली तो सलार ने मुस्कुराकर उसे देखा। ओके माय ओके माय लव, यू कैन गो। वो मोहब्बत से कहता उसकी तरफ से बाहें हटा गया तो वो जल्दी से उठी।
शावर लेकर आओ फिर नीचे चलें। सलार ने सैल उठाते कहा तो वो सर अस्पात में सर हिलाते वाशरूम चली गई। आधे घंटे बाद वो दोनों नीचे आए तो खवातीन उमर समेत लाउंज में ही मौजूद थी। उठ के मेरे बच्चे नाश्ता बनवा दो। नूर शाह उन्हें देखकर मोहब्बत से बोली तो सहर मुस्कुरा दी। अलबत्ता सलार चाहकर भी नहीं मुस्कुरा सका। वो खामोशी से हानि के पास आकर बैठा उमर को उसकी गोद से लेकर प्यार किया। उमर तो उसकी गोद में आते ही बुरा सा मुंह बनाया था, जैसे उसे सलार का उसे उसकी माँ से दूर करना अच्छा नहीं लगा था। बहुत मूडी है आपका बेटा। वो उसे वापस हानि की गोद में देता बोला तो हानिया मुस्कुराई। मोरे कहती हैं कि ये आप पर ही गया है। उसने नूर शाह का बताया याद करते कहा तो सलार ने मुंह बनाया। हाँ, इस खानदान में जिसमें भी एटीट्यूड या बदतमीजी पाई जाए वो मुझ पर ही जाता है। सलार बनावटी गुस्से से बोला तो हानि ने मुस्कुरा कर उसे देखा। मैं नाश्ता बनवा देती हूँ, आप दोनों को बैठें आप। नूर बेगम सहर को बैठने का कहती किचन में चली गई थी तो वो भी नादिया बेगम के पास बैठ गई। आपके बाबा साईं ने आज इकरा को दावत पर बुलाया है, हवेली उसकी फैमिली समेत शाम में। तो तैयार हो जाइएगा, शादी के बाद लड़कियां यूँ सुनी सुनी अच्छी नहीं लगती, उनके ससुराले भी आएंगे तो बातें ना बनाएं। नादिया शाह ने उसे समझाते हुए कहा तो सहर नज़र झुका गई। उसे वो दिन याद आया था जब सलार ने उसे फ़हीम से बचाया था और अब वो शर्मिंदा हो रही थी कि सलार जाने क्या सोचता होगा उस दिन के मुतल्लिक। सलार का चेहरा भी गुस्से से सुर्ख हुआ था। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि अफ़राहीम उनकी हवेली आए। उसने कोई कम घटिया हरकत तो नहीं की थी उसकी बीवी के साथ, मगर वो मजबूर था कि उसे यहाँ आने से रोक नहीं सकता था क्योंकि वो उनकी फूफो का इकलौता बेटा था। फिर सलार की नज़र सहर पर गई तो उसकी फीलिंग समझते उसने खुद को थोड़ा कंट्रोल किया। वो उसे मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि वो अपनी बीवी की हिफाजत अच्छे से कर सकता है, फिर चाहे अफ़राहीम हमेशा के लिए हवेली ही क्यों ना रहने लगे। नहीं चच्ची, कोई ज़रूरत नहीं है इसे गैर मर्दों के सामने ज़्यादा तैयार होकर आने की। ये सादगी में भी अच्छी लगती है और वैसे भी लोगों की बातों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। सलार संजीदगी से बोला था मगर नादिया शाह के चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट आई थी। यानी इन दोनों में सब ठीक हो चुका था जो सहर इस तरह सहर के लिए कह रहा था। उन्होंने खुशी से सोचा, फिर वो मुस्कुराने लगी। हानि, आप ही उम्र दें ना मुझे। सहर हानि की दूसरी तरफ बैठी बोली तो हानि ने मुस्कुराकर उसकी गोद में उम्र दिया। अब बस अल्लाह जल्दी से मेरी सहर की गोद भी हरी करे और मेरी बच्ची को भी प्यारे से बच्चे दे। मैं अपनी आंखों से अपनी गुड़िया की खुशियाँ देखूँ इंशाल्लाह। नादिया शाह ने मोहब्बत से उसे देखते दुआ दी थी मगर उनकी दुआ पर वो शर्म से सुर्ख पड़ी। चाहने के बावजूद भी वो पलके नहीं उठा पा रही थी। दिल कर रहा था यहाँ से गायब हो जाए। सलार ने मायने खेजी से गला खंखारा तो सहर मज़ीद शर्माती जारी है। जी तो रीडर्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अल्लाह हाफिज़।